नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जो हर नजर से देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात चाहे आस्था धर्म की हो, पर्यटन की या फिर सियासत की, इन सब में सबसे पहला नाम अगर किसी प्रदेश का आता है तो वो है उत्तर प्रदेश। वैसे तो इस प्रदेश पर कोई भी लेख लिखो तो शायद शब्द कम पड़ जाएं या फिर लिखने वाला उसको सही पन्नों पर उतार ना पाए। खैर, आज हम बात करने वाले हैं यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार के मुखिया के बारे में और उनकी सियासत के बारे में कि आखिर कैसे एक टीचर और पहलवान होकर वो प्रदेश के राजनीतिक दंगल में कूद गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। बहुत कम लोगों को पता है कि नेताजी नाम से प्रख्यात मुलायम सिंह यादव पहले पहलवानी करते थे। कुश्ती का एक नियम होता है और वो नियम है कि अपने प्रतिद्वंदियों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और दूसरा नियम है कि सामने वाले की कमजोरी को देखकर ही उस पर हमला करना चाहिए। और नेताजी इस बात को भली भांति जानते और समझते थे। नेताजी में शारीरिक कौशल तो था ही, साथ ही साथ उनकी आदत थी कि तेज तर्रार और जल्दी फैसले लेना। सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर एक टीचर सियासत में कैसे पहुंचा। जसवंत नगर के अखाड़े में नेताजी ने कुछ ऐसा किया जिसने सोशलिस्ट पार्टी के नेता को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुश्ती के मैदान में उतरे मुलायम ने कई पहलवानों को चित्त कर दिया। दंगल में पहलवान की ऐसी प्रतिभा को देखकर सोशलिस्ट पार्टी के नेता नत्थू सिंह उनके कायल बन गए और उन्होंने दंगल के राजा के सिर पर हाथ रख दिया। बस यहीं से दंगल के पहलवान यानी कि मुलायम सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। नेताजी की एक खासियत थी कि उन्होंने मुश्किलों में भी कभी हार न मानने की रणनीति अपनाई थी, और यही रणनीति उन्हें नेताजी बनाती गई। नत्थू सिंह के हाथ रखने के बाद मुलायम ने कभी राजनीति की दुनिया में पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेताजी 4 दशकों तक राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे। साल 1967 में मुलायम पहली बार राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी की टिकट से चुनाव लड़े और वो इस पार्टी से विधायक चुने गए। और साल 1968 में लोहिया की मृत्यु के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। मुलायम की पार्टी में आने के बाद से संसोपा और बीकेडी का विलय करके भारतीय लोक दल यानी कि बीएलडी बनाया गया। इसके बाद मुलायम धीरे धीरे पार्टी में अपनी पकड़ बनाते गए और साल 1977 में जब बीएलडी का जनता पार्टी में विलय हुआ तो मुलायम सिंह मंत्री बन गए और इसके बाद एक गांव का पहलवान बड़े नेताओं में शुमार हो गया। साल 1989 में मुलायम ने वीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े नेताओं के बीच खड़े नजर आए। पहले उन्होंने चंद्रशेखर का समर्थन किया, लेकिन बाद में वो देवीलाल के जरिए वीपी सिंह के तरफ चले गए। जो लोग मुलायम की राजनीति के बारे में करीब से जानते हैं उन सबको पता है कि मुलायम की राजनीति में लोहिया और चौधरी चरण सिंह की सियासत का असर दिखता है। नेताजी ने उनसे कभी हार न मानने वाली राजनीति सीखी और नेताजी खुद उत्तर प्रदेश की सियासत का सितारा बनकर सामने आए। मुलायम ने कांग्रेस विरोधी राजनीति की धार को तीखा किया। उन्होंने जड़ों को यूपी में जमाने के लिए चौधरी चरण सिंह का काफी ज्यादा साथ लिया और उनका योगदान रहा। मुलायम सिंह ने शुरुआती दौर में जिधर भी कदम रखा उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही लगती गई। साल 1989 में वीपी सिंह के पक्ष में जाने से उनको ऐसा लाभ मिला कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम के राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह उस समय लाइन में थे, लेकिन उन्हें पीछे करते हुए मुलायम प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए और अजीत सिंह के हाथ लगी केवल निराशा। साल 1992 में मुलायम ने बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद गेस्ट हाउस कांड हो गया। सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा के लिए ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, और यही बात साबित की नेताजी ने। साल 2003 में बीजेपी के सहयोग में प्रदेश में सरकार बनाई और यह बात जग जाहिर है कि मुलायम और बीजेपी का नाता हमेशा ही विरोध वाला रहा है।
तो ये था एक टीचर से लेकर पहलवान और पहलवान से लेकर नेताजी के राजनीतिक सफर की पूरी कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से नेताजी ने संघर्ष करके अपनी दम पर सत्ता के मुकाम को हासिल किया और इस नाम पर सत्ता पर राज किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम खबरों के लिए TNP न्यूज़। नमस्कार।